Subscribe now and press the bell icon. आपका 27 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पाड़ या ढांचा का। पाड़ या ढांचा मतलब इसे पाड़ को ही हम क्या कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि स्कीमा। देखिए आप स्कीमा को पढ़कर जाइएगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैं आपको हर शिफ्ट में ये बोलती हूँ कि स्कीमा NEP 2020, एनसेप 2005 और एनसेप 2000 ये चीज़ें आप जरूर से पढ़कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पियाजे, कोहलबर्ग इनको भी आप पढ़कर जाइएगा और वाइगोस्की जी को भी पढ़कर जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को सही उत्तर होगा आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो सही उत्तर होगा आपका मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अगला क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो सही उत्तर होगा आपका कि अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि सही उत्तर होगा आपका शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा अनुकूल चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो ये देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो सही उत्तर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो सही उत्तर होगा आपका 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। तो सही उत्तर होगा आपका अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो सही उत्तर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेवागेस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आइए उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा हमारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। देखिए वाइगोस्की से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वाइगोस्की जी को आप रट्टा मार कर जाइएगा पूरा, ठीक है।
क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, तो सही उत्तर होगा आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो सही उत्तर होगा आपका सुविधा दाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो 10+2 का जो शिक्षा नीति का नया पैटर्न है, तो आइए सही उत्तर देखते क्या है। 5+3 3+4। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, तो सही उत्तर होगा 2030 तक। मतलब कि पूछा है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसका क्या लक्ष्य है कि जो 8 साल से 13 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके प्रत्येक जो गुणवत्ता है उनमें क्या करना है, प्रदान करना है। तो ये कब तक प्रदान करना है इन्होंने कब तक लक्ष्य बनाया है? तो 2030 तक इन्होंने लक्ष्य बना के रखा है कि 2030 तक इन्हें क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बालकों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पर्यावरण का प्रभाव। क्वेश्चन है कि मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो मानव विकास की किशोरावस्था के बाद क्या होता है, व्यक्ति बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस विचारक से है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्किनर जी से है। इनका पूरा नाम है BF स्किनर। क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर होगा आपका जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, क्या होगा, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा समाज में समायोजित होना। समाज में समायोजित होना ही क्या है, हमारा सामाजिकरण कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन की भाषा में विकास करने का कौन सा तरीका गलत है? देखिए गलत तरीका पूछा है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। सही उत्तर होगा आपका कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना। मतलब कि कोई बच्चा है, उन्हें अपनी भाषा, जो उनकी भाषा वो बोलते हैं, उनकी भाषा को हम अमान्य करके किसी दूसरी भाषा के थ्रू उन्हें सिखाएं, तो ये चीज़ें क्या है, गलत हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम पर्यावरण से कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हमारा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो सही उत्तर होगा आपका केरल का प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो सही उत्तर होगा आपका जांच सूची का होता है। क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर एवं गोवा की स्थिति क्या है? तो आइए हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। किसके संदर्भ में देखना है? बिहार के संदर्भ में देखना है। तो आइए देखते हैं क्या है। सही उत्तर होगा आपका कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि सही उत्तर होगा यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो सही उत्तर होगा आपका लद्दाख हमारा क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नारियल। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केरल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो सही उत्तर होगा आपका पोचमपल्ली और
कलमकारी। क्वेश्चन है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा आपका बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो हम सही उत्तर देख लेते हैं, क्या होगा आपका सरसों का पौधा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका उल्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जो हमारे पर्यावरण की 6 थीम है, ठीक है। तो 6 थीम में से जो हमारा प्राथमिक स्तर पे है वो कौन सा थीम है? जल। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो सही उत्तर होगा आपका 1994 में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1994 में वन मंत्रालय को क्या दिया? आदेश दिया था कि जो हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल क्या हो, चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने से पीछे क्या कारण है? मतलब ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा आपका बाढ़ का कारण है, क्योंकि वहां पे बारिश अधिक होती है और पानी डूब जाने की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है? ऊपर घर बनाने पड़ते हैं। क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका कौवा हो सकता है। कौवा क्या करता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कोयल होती है वो किसके घोंसले में अंडा देती है? तो वो कौवा के घोंसले में अंडे देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो सही उत्तर होगा आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो सही उत्तर होगा आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं सही उत्तर होगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है? संसाधन के रूप में। कहीं भी हमारा बहुभाषिक आएगा तो समझ लीजिए जो हमारा बहुभाषिक मतलब हम अनेक तरह की भाषा बोलते हैं, वो हमारे लिए एक संसाधन का काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया को क्या मानेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान सही उत्तर होगा विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। किसमें? हिंदी शिक्षण के डाल्टन पद्धति में। किस पद्धति में? डाल्टन पद्धति में विद्यार्थी क्या करते हैं? स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्राय किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है? तो सही उत्तर होगा बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचि और क्रियाशीलता। इन तीनों पर क्या किया गया है? बालक को क्या किया गया है? नवीन पद्धतियों पर क्या किया गया है? विशेष बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण के सोपान है। ऑप्शन ए है उद्देश्यपूर्ण निर्माण, 2 है पूर्व ज्ञान, 3 है प्रस्तावना। तो यहाँ पे हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और नाटक शिक्षण को आप एक बार जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ये इनके तीनों ही सोपान होंगे, लेकिन आप इन्हें एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है। तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप सभी, ठीक है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है, सही उत्तर होगा आपका लिखित इतिहास के पहले का। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जो है कि जो लिखित हमारा इतिहास है उसके पहले का जो काल आएगा वही हमारा प्रागैतिहासिक काल आएगा। किस विधि के द्वारा पढ़ने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समीक्षा विधि। अगर आप समीक्षा विधि के द्वारा पढ़ रहे हैं तो जो पद हैं उनके गुण दोष की आपको आलोचना करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है।